इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए अभी इलस्ट्रेशन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। और ये फुल चैप्टर आप लोग को कहाँ मिलेगा, तो इस फुल चैप्टर को देखने के लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एडोहब 3 ऐप का नाम क्या है, एडोहब 3। तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड वहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस कितना होने वाला है, तो 99 से कम ही होने वाला है। तो आप लोग जाकर के चेक कीजिए, उसे परचेज कीजिए, उसके बाद आप लोग ये फुल चैप्टर का वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी स्टार्ट करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 1। रामा उद्योग लिमिटेड was incorporated on 1st August 2021. It had acquired a running business of Rama and Company with effect from 1st April 2021. तो ये कब एक्विजिशन कब हो रहा है, एक्विजिशन किस डेट से इफेक्ट हो रहा है, तो 1/4/2021 से लेकर के एक्विजिशन हो रहा है। और कंपनी के रूप में, लिमिटेड कंपनी के रूप में कब इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो इनकॉर्पोरेशन का डे दे रखा हुआ है 1/8/2021। तो ये हो गया ड्यूरिंग द ईयर 2021 एंड 22। तो 21 एंड 22 तो ये कब का डेट आ जाएगा, 31/3/2022 ये डेट आ गया। टोटल सेल कितना दे रखा है, 36 लाख। द सेल्स पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वेयर हाफ ऑफ व्हाट दे वेयर इन द लेटर हाफ ईयर। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि जो फर्स्ट 6 मंथ का सेल होगा, जो फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल होगा एंड जो नेक्स्ट 6 मंथ्स का सेल होगा, तो इसमें सेल्स पर मंथ और इसका भी सेल्स पर मंथ। तो यहाँ पे फर्स्ट हाफ ईयर में हाफ होने वाला है, जो सेकेंड हाफ का सेल है, मतलब इस हाफ का जो सेल है उसके कंपेयर में इस हाफ का सेल क्या होने वाला है, इस फर्स्ट 6 मंथ का सेल क्या होने वाला है, हाफ होने वाला। तो ये हो गया। जब हम लोग करेंगे सम्स तो उस टाइम में आप लोग को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं सम्स में। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ₹2 लाख वाज वर्कड और आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो ये एक्सपेंस चार्ज करने के बाद, ये जो जितना भी नीचे एक्सपेंस दे रखा हो वो चार्ज करने के बाद इसका प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट 2 लाख का। एक्सपेंस पे क्या क्या दे रखा हुआ है, तो सबसे पहला एक्सपेंस क्या है, डेप्रीशिएशन ₹1,23,000। डायरेक्टर फीस कितना दे रखा है, 50,000। फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना दे रखा हुआ है, 12,000। फिर ऑफिस एक्सपेंस कितना दे रखा हुआ है, 78,000। सेलिंग एक्सपेंसेस 72,000 एंड इंटरेस्ट टू वेंडर्स अप टू 31 अगस्त 2021। तो ये 31 अगस्त 2021 तक का कितना दे रखा हुआ है, 5,000। आगे सबसे में क्या बोला है, प्लीज असर्टेन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। तो हम लोग को 31 मार्च 2022 में क्या निकाला है, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अब सॉल्यूशन में देखते हैं। सबसे पहले सम्स को समझेंगे, सम्स में क्या दे रखा हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1। किस डेट से अक्वायर कर रहा है, तो 1/4/2021। इनकॉर्पोरेशन का डेट कब का दे रखा हुआ है, 1/8/2021। और ईयर एंड कब होगा, 31/3/2022। ये हम लोग के पास 3 डेट हो गए। अब सम्स में आगे ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले क्या दे रखा हुआ है, सेल्स दे रखा हुआ है। सेल्स कितने का दे रखा हुआ है, सेल्स हम लोग के पास 36 लाख का सेल दे रखा हुआ है। और उसके बाद नेट प्रॉफिट कितने का दे रखा हुआ है, 2 लाख का दे रखा हुआ है। तो देखते हैं सेल्स कितने का दे रखा हुआ है, सेल्स लिख लूँ एक बार, 36 लाख का। नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है 2 लाख का। ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, वर्किंग नोट नंबर 1, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो कैसे निकाल देते हैं, इनकॉर्पोरेशन डेट, जो इनकॉर्पोरेशन का डेट होता है उससे पहले का
इनकॉर्पोरेशन डेट से लेकर के से पहले कब तक, जिस दिन से अक्वायर करा है तब से लेकर के इनकॉर्पोरेशन डेट तक के हम लोग क्या बोलते हैं, इस पीरियड को क्या बोलते हैं, प्री पीरियड बोलते हैं, प्री इनकॉर्पोरेशन। और इसके बाद वाले पीरियड को क्या बोलते हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। तो हम लोग प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इज टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड करते हैं। तो क्या आता था हम लोग का, ये आता था हम लोग का, क्या आता था, टाइम रेशियो आता था, एक सेकेंड, टाइम रेशियो आता था। अब यहां ध्यान दीजिए, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कहां से कहां तक है, 1/4/11 से लेकर के 1/8/11 तक का। तो ये कितना बस हो गया, 5 6 7 8, तो ये 4 मंथ्स हो गया। तो यहाँ पे आ गया 4 मंथ्स। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन कितना दे रखा हुआ है, 1/8 से लेकर के 31/3/2022 तक का। तो ये कितना मंथ्स हो जाएगा, 8 मंथ्स हो जाएगा, यहाँ 8 मंथ्स। अब इस दोनों में रेशियो जब निकालेंगे तो टाइम रेशियो कितना आ जाएगा, 4 मंथ्स इज टू 8 मंथ्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1:2। तो हम लोग का टाइम रेशियो निकल के आ गया। अब वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 में हम लोग क्या निकालेंगे, सेल्स रेशियो। तो सेल्स रेशियो निकालेंगे। तो सेल्स रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहां सम्स में दे रखा हुआ है फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल मान लेते हैं, सेल्स एवरेज सेल हम लोग क्या मानते हैं, सबसे पहले एवरेज सेल पर मंथ इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। एवरेज सेल हम लोग क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहां बोला गया सम्स में, ये 6 मंथ्स हो गया, फर्स्ट 6 मंथ्स, उसके बाद ये सेकंड 6 मंथ्स। तो फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल जो बाकी आगे का 6 मंथ्स है उसका क्या है, हाफ है। ये क्या है, हाफ है। तो देखिए, जैसे ही अगर हाफ होता है तो अगर हम लोग एवरेज सेल माने हैं एक्स, क्या माने हैं एवरेज सेल एक्स, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल कितना आ जाएगा, फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल कितना आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। ये हो गया 6 महीने का सेल फर्स्ट 6 मंथ्स का, क्योंकि ये हाफ है। आगे का 6 मंथ्स का, जो ये नेक्स्ट 6 मंथ्स का है, उसका सेल क्या होगा, डबल है। इसका मतलब क्या होगा, डबल। तो डबल मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2x। यहां तक तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक बार सम्स में देखिए, सम्स में क्या दे रखा हुआ है यहाँ पे, द सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर, सेल्स पर मंथ इन फर्स्ट हाफ ईयर वेयर हाफ ऑफ व्हाट दे वेयर इन द लेटर हाफ ईयर। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि जो फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल है, जो फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल है वो हाफ होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स का। ये इसका मतलब हो गया, जो यहां से यहां तक का सेल, जो इस पीरियड का सेल होगा वो हाफ है इस पीरियड का। तो अगर हम लोग एवरेज सेल पूरा मान लेते हैं एक्स, तो यहाँ पे अगर एक्स करके हम लोग लेंगे 6 बार एक्स, तो नेक्स्ट का जो एक्स लेंगे उसको क्या मानेंगे हम लोग, डबल एक्स लेंगे, क्योंकि डबल हो जाएगा नेक्स्ट पीरियड में। तो यहाँ तक तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हम लोग सेल्स रेशियो निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब हम लोग सेल्स रेशियो निकालेंगे तो सेल्स रेशियो में प्री पीरियड का सेल एंड इज टू पोस्ट पीरियड का सेल, यही होगा ना, प्री पीरियड का सेल, प्री सेल इज टू पोस्ट सेल। तो प्री कितने मंथ्स है, 4 मंथ्स है, तो 4 मंथ्स का सेल, तो ये कितना आ जाएगा 4x, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये कितना x हो गया, 4x हो गया, इज टू पोस्ट पीरियड का, पोस्ट पीरियड का कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स प्लस 2x 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 2x, तो ये आ गया 6 इंटू 2, तो 12x प्लस 2x, तो ये कितना आ गया 14x। तो सेल्स रेशियो कितना आ जाएगा इसका मतलब, तो यहाँ 2 और यहाँ 7, तो सेल्स रेशियो कितना आ गया 2:7। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, 2:7 में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। ये कैसे हुआ, एक बार फिर से देख लीजिए रिवीजन के लिए। हम लोग एक्स माने हैं फर्स्ट 6 मंथ्स के सेल को, क्या माने हैं, मतलब सबसे पहले एवरेज सेल हम लोग क्या माने थे, एक्स माने थे। एवरेज सेल एक्स हो गया, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का सेल क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और बाकी के 6 मंथ्स का सेल क्या आ जाएगा,
2x करके आ जाएगा, 2x प्लस 2x। अब जब भी हम लोग सेल्स रेशियो निकालेंगे तो सेल्स रेशियो जब भी निकालेंगे तो प्री पीरियड का सेल इज टू पोस्ट पीरियड का सेल होगा। तो प्री पीरियड के सेल में कितना बस का आएगा, 4 बस का ही आएगा, ये 4x आ गया। और बचा हुआ जो सेल बच गया, जितना भी बचा हुआ सेल हुआ वो किस पीरियड का है, पोस्ट पीरियड का। तो बाकी को ऐड किया तो कितना आ गया, 14x आ गया। और अगर उसके बाद हम लोग जब भी रेशियो किए तो इसका क्या रेशियो आया, 2:7। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाले थे, सबसे पहले हम लोग क्या टाइम रेशियो निकाले थे, उसके बाद सेल्स रेशियो निकाले। अब वर्किंग नोट नंबर 3, अब हम लोग को देख रहा है वर्किंग नोट नंबर 3। अब इसमें देखिए वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग कैसे निकालते थे, सबसे पहले क्या होता था, सेल्स होता था, सेल्स में से हम लोग माइनस क्या करते थे, सीओजीएस, सेल्स माइनस क्या करते थे, सीओजीएस। तो हम लोग का क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट आता था, क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम लोग जितना भी एक्सपेंस होता था, ग्रॉस प्रॉफिट में से जो भी एक्सपेंस होता था उसे हम लोग माइनस करते थे, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस करते थे तो हम लोग का क्या आता था, नेट प्रॉफिट। अब सब्स में क्या दे रखा हुआ है हम लोग को, सब्स में क्या दे रखा हुआ है, एक बार देखिए सब्स में क्या दे रखा हुआ है, सब्स में हम लोग को दे रखा हुआ है नेट प्रॉफिट, सबसे क्या दे रखा हुआ है, नेट प्रॉफिट 2 लाख नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है, और एक्सपेंसेस दे रखा हुआ है, और हम लोग को बहुत सारा एक्सपेंसेस दे रखा हुआ है। तो इस टाइम में ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस करने से क्या आता था हम लोग का, नेट प्रॉफिट आता था। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस करने से क्या आता था, नेट प्रॉफिट आता था। अगर हम लोग को एक्सपेंस दे ही रखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दे ही रखा हुआ है, तभी तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं ना, नेट प्रॉफिट सॉरी नेट प्रॉफिट दे रखा हुआ है, एक्सपेंस दे रखा हुआ है, तो उससे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू नेट प्रॉफिट से हम लोग लेते हैं, तो नेट प्रॉफिट, और इस टाइम में क्या हो रहा था, एक्सपेंस माइनस हो रहा था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे एक्सपेंसेस, ये हो गया। अब नेट प्रॉफिट हम लोग को सबसे कितना दे रखा हुआ है, 2 लाख का दे रखा हुआ है, तो 2 लाख प्लस एक्सपेंसेस कितना कितना दे रखा हुआ है, तो एक्सपेंसेस हम लोग को दे रखा हुआ है सबसे 23,000 डेप्रिसिएशन के लिए, फिर 50,000, तो 1,23,000, 50,000, 1,23,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000, 78,000, आगे क्या दे रखा हुआ है, 12,000, 72,000 एट 5,000, 72,000 प्लस 5,000, ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है। इसे हम लोग ऐड करेंगे, दो लाख प्लस 1,23,000 प्लस 50,000 प्लस 12,000 प्लस 78,000 प्लस 72,000 प्लस 5,000, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 5,40,000। हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 5,40,000। अब हम लोग जो मेन सॉल्यूशन है वो हम लोग निकालने वाले हैं। ये तो वर्किंग नोट हो गया। अब जो सॉल्यूशन का मेन पार्ट है वो हम लोग करेंगे। स्टेटमेंट प्रेजेंटिंग कैलकुलेशन ऑफ प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट। ये हो गया पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, और यहाँ आ जाएगा प्री और यहाँ आ जाएगा पोस्ट। तो ये हम लोग का फॉर्मेट हो गया। पर्टिकुलर में हम लोग को कहाँ से स्टार्ट करना है, जब भी स्टार्ट करना है तो हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट अभी निकाल चुके हैं हम लोग,
तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकाले हैं 5,40,000 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बेसिस ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या 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 होता है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, इससे पहले वाले वीडियो में कि ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग को सबसे पहले किस में देखना है, सेल्स के रेशियो में, टर्नओवर के रेशियो में। अगर नहीं दे रखा होता है सेल्स या टर्नओवर, तब हम लोग कहाँ पे जाते थे, सीओजीएस के रेशियो में जाते थे, और सीओजीएस नहीं दे रखा होता था तब हम लोग टाइम रेशियो में जाते थे। बट इस रेशियो में हम लोग को यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, सम्स में 2:7 दे रखा हुआ है, हम लोग के पास दे रखा हुआ है। टर्नओवर का रेशियो कितना दे रखा हुआ है 2:7। तो इस 5,40,000 को 2:7 में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्री का आ गया हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 एंड पोस्ट का कितना आ जाएगा 4,20,000। ये हम लोग का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है, जितना भी एक्सपेंसेस है उसे हम लोग को माइनस करना है। तो एक्सपेंसेस में क्या दे रखा हुआ है, एक्सपेंसेस में हम लोग के पास है डेप्रिशिएशन 1,23,000 का, तो माइनस डेप्रिशिएशन 1,23,000 का। अब 1,23,000 डेप्रिशिएशन को हम लोग किस बेसिस में बांटने वाले हैं, तो हम लोग बेसिस तो इससे पहले सीख चुके हैं पिछले वाले वीडियो में। तो वहां पे ये क्या है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, तो ये कॉमन फिक्स एक्सपेंसेस है, उसे हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, टाइम रेशियो में। एंड टाइम रेशियो अभी हम लोग कितना निकाले हैं सम्स में 1:2। ये रहा हम लोग का टाइम रेशियो, ये रहा टाइम रेशियो कितना 1:2। तो 1:2 हो गया टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो 2:7, तो हम लोग 1:2 में 1,23,000 को बांटेंगे। तो 1,23,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 41,000, ये आ जाएगा 82,000। आगे का एक्सपेंसेस क्या दे रखा हुआ है, आगे एक्सपेंसेस में दे रखा हुआ डायरेक्टर फीस 50,000 माइनस डायरेक्टर फीस कितना था 50,000, ये आ गया 50,000 डायरेक्टर फीस। अब ध्यान दीजिए, इनकॉर्पोरेशन होने के बाद ही तो डायरेक्टर आएगा। कोई भी फॉर्म होता है, फॉर्म से कंपनी के रूप में इनकॉर्पोरेशन हो गया, उसके बाद ही तो डायरेक्टर आएगा या इशू ऑफ शेयर आएगा। तो ये किस तरह का, इनकॉर्पोरेशन के बाद का एक्सपेंसेस है, और जो इनकॉर्पोरेशन का बाद का होता है पीरियड, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्ट पीरियड बोलते हैं। तो ये क्या में जाएगा, पोस्ट में जाएगा। इसलिए ये देखिए, मान के रखिए यहाँ पे ये इनकॉर्पोरेशन का डेट है, कंपनी के रूप में फॉर्म होने का, इनकॉर्पोरेशन का। इसके बाद ही तो डायरेक्टर आएगा, इससे पहले क्या होता है, पार्टनर होता है, और इसके बाद क्या आएगा, डायरेक्टर आएगा। तो डायरेक्टर का एक्सपेंसेस किसके बाद होगा, इनकॉर्पोरेशन के बाद। इनकॉर्पोरेशन के बाद के पीरियड को हम लोग क्या बोलते थे, पोस्ट। इसको क्या बोलते थे, प्री बोलते थे। या शेयर अगर इशू हो रहा है, शेयर इशू हो रहा है, तो शेयर इशू के टाइम में जो भी एक्सपेंसेस होता है वो तो बाद का ही होगा ना। या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो, तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कब होता है, जब इनकॉर्पोरेशन होता है। तो इनकॉर्पोरेशन जब होता है तो उसके बाद का ही, तो इसलिए हम लोग ये सब जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसे हम लोग किसका बात है, कंपनी का एक्सपेंस बोलते हैं। और कंपनी अगर डिवेंचर ही मान के रखो, डिवेंचर का इंटरेस्ट, तो डिवेंचर कब इशू होता है, जब कंपनी के रूप में फॉर्म होगा उसके बाद। तो ये किसका एक्सपेंस होगा, तो कंपनी का होगा। और कंपनी कब फॉर्म हुआ है, इनकॉर्पोरेशन के बाद। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद तो उसे हम लोग कौन सा पीरियड बोलते हैं, पोस्ट पीरियड बोलते हैं। इसलिए डायरेक्टर फीस को हम लोग कहाँ पे दिखाएंगे, पोस्ट में दिखाएंगे। तो यहाँ तो कुछ आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का पोस्ट। तो यहाँ 50,000 हम लोग पोस्ट में लिख देंगे, इसे 50,000 पोस्ट में आ गया। उसके बाद डायरेक्टर फीस के बाद क्या है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये भी हम लोग का पोस्ट का ही, कंपनी का एक्सपेंस होता है। तो यहाँ भी हम लोग लिखेंगे माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितने का था 12,000 था, और ये भी आ जाएगा पोस्ट में 12,000। आगे सबसे क्या दे रखा हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ये कॉमन फिक्स एक्सपेंसेस हो गया, कॉमन फिक्स चार्जेस। तो इसे हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो इसे हम लोग टाइम रेशियो में बांटते हैं। तो ऑफिस एक्सपेंसेस को हम लोग टाइम रेशियो में बांटेंगे। कितना था ये 78,000। तो 78,000 को हम लोग टाइम रेशियो बांटेंगे। टाइम का रेशियो कितना दे रखा हुआ है 1:2। तो 78,000
डिवाइड बाय 3, ये आ गया 26,000 और ये आ जाएगा 52,000। अब सेलिंग एक्सपेंसेस है 72,000, तो सेलिंग एक्सपेंसेस को हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं? माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस को हम लोग बांटेंगे टर्नओवर के रेशियो में, सेल्स का रेशियो। तो सेल्स का रेशियो कितना दे रखा है? 2:7। जो भी एक्सपेंसेस सेल्स से रिलेटेड हो, सेल्स से लिंक हो जिस एक्सपेंसेस का, उसे हम लोग सेल्स रेशियो में बांटते हैं। और सेल्स रेशियो कितना दे रखा था? 2:7। 72,000 को हम लोग 2:7 में बांटेंगे। ये आ गया 60,000 और ये आ जाएगा 56,000। आगे का एक्सपेंस क्या दे रखा हुआ है? इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31st 2021। तो यहां देखिए 31st तक का दे रखा हुआ है। इनकॉर्पोरेशन का डेट कब का दे रखा हुआ था? इनकॉर्पोरेशन का डेट कब का दे रखा हुआ है? 1 अगस्त। यहाँ पे आ गया 1/8/2021, 1 अगस्त का दे रखा हुआ है। और कब से एक्वायर हो रहा था? तो 1/4/2021 से लेकर के। और ये कब तक का दे रखा हुआ है? यहाँ वेंडर का जो दे रखा हुआ है अप टू 31st 2021 तक का दे रखा हुआ है। तो ये दे रखा हुआ है हम लोग को 1 मंथ पास तक का, मतलब 31/8/2021 तक का दे रखा हुआ है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये तो 4 मंथ्स हो गया प्री इनकॉर्पोरेशन का, और 1 मंथ क्या हो जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का। प्री इनकॉर्पोरेशन का कितना हो गया? 4 मंथ्स, एंड पोस्ट का कितना हो जाएगा? 1 मंथ हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग का दे रखा हुआ है 5,000 एक्सपेंस दे रखा हुआ है। वेंडर का एक्सपेंस कितना दे रखा हुआ है? 5,000। इस 5,000 को हम लोग 4:1 के रेशियो में बांट देंगे। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? देखिए, जिस डेट को इनकॉर्पोरेशन था, इनकॉर्पोरेशन कब था? 1 को था, और उसके बाद 31st तक का दे रखा हुआ है हम लोग को वेंडर का इंटरेस्ट। क्या है? वेंडर इंटरेस्ट ही है ना। वेंडर का इंटरेस्ट दे रखा हुआ है हम लोग को कब तक का दे रखा हुआ था? 1 मंथ बाद तक का। तो जितना बाद है वो क्या आ जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। और जो पहले वाला पीरियड है वो क्या आ जाएगा? प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड आ जाएगा। इसलिए हम लोग इस 5,000 को 4/5 करके बांट देंगे। तो ये आ जाएगा 4,000 हम लोग का प्री, एंड पोस्ट में कितना चला जाएगा? तो 5,000 इंटू 1/5। तो ये हम लोग आ गया 1,000 पोस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसे हम लोग बस लिख देते हैं, एक बार देख लीजिए कैसे लिखेंगे। माइनस इंटरेस्ट ऑन वेंडर कैपिटल। प्री पीरियड के लिए कितना आ जाएगा? 5,000 टोटल इंटरेस्ट है। उसमें से प्री पीरियड कितना मंथ आ गया था? 4 डिवाइड बाय 5। यहां लिख देता हूं एक्चुअल। ये आ गया हम लोग का प्री पीरियड के लिए 1,000, एंड पोस्ट पीरियड के लिए कितना आ जाएगा? तो 5,000 इंटू 1/5। यहाँ 4,000 आएगा। ये आ जाएगा हम लोग का 1,000। यहाँ लिखेंगे प्री पीरियड में 4,000, और इसमें कितना लिखना होगा हम लोग को? पोस्ट में 1,000। अब ये माइनस करने के बाद हम लोग को क्या आ जाएगा? ये जितना भी है वो माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए माइनस करते हैं। 1,20,000 माइनस 41,000 माइनस 26,000 माइनस 16,000 माइनस 4,000। तो ये हम लोग आ गया 33,000। प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट आ गया 33,000, एंड पोस्ट का कितना आएगा? तो 4,20,000 माइनस 82,000 माइनस 50,000 माइनस 12,000 माइनस 52,000 माइनस 56,000 माइनस 1,000। तो ये आ गया हम लोग का 167,000।
ये हम लोग का क्या आ गया, पोस्ट का प्रॉफिट आ गया। अब प्री के प्रॉफिट को हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटलिज्म में प्री के प्रॉफिट को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, कैपिटलिज्म में। तो ये प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। इसी के साथ ये सम लोग का इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा, उनका भी हेल्प होगा और मेरा भी हेल्प होगा। और ये अगर आप लोग फुल वीडियो देखना चाहते हैं, जितना भी इलस्ट्रेशन है ICAI स्टडी मटेरियल के प्रैक्टिकल पार्ट का, जितना भी इलस्ट्रेशन हो गया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो गया जो बैक पोर्शन में है, वो जितना भी उस जितना सारा देखना चाहते हैं विद कॉन्सेप्ट, थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट होगा इस सम्स के रिलेटेड, जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग कहाँ पे जाना है, आप लोग को EduHub 3 प्ले स्टोर से जाकर के ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ आप लोग परचेज कर सकते हैं। और इसका प्राइस 49 से लेकर के 99 के बीच में होगा, तो वहाँ जाकर के आप लोग परचेज कीजिए और देखिए। और वहाँ चैटिंग का भी ऑप्शन है, तो वहाँ आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।